हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं बात करूंगी गोरखपुर साइड की, और उसमें मालती चौहान के बेटे युवराज की भी बातें होंगी। राधा राज और युवराज की जो मौसियाँ पाल रही हैं युवराज को, उनके बारे में। तो फाइनली राधा राज से मालती चौहान की बहनों का रिश्ता टूट गया। क्यों? वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और युवराज का उसकी मौसियों ने किस तरीके से यूज कर रही हैं कि वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि राधा राज की वीडियो मैंने देखा, हमने सोचा कि देखिए क्या है क्या नहीं है। फिर राधा राज की वीडियो देखा तो पता चला कि राधा राज ने क्यों रिश्ता तोड़ लिया, और सारी सच्चाई राधा राज ने जो भी बोला वो सारा ही सच बोला। राधा राज की बहन का शादी हुआ है अभी पिछले दिनों। राधा राज ने उनकी बहनों को, शांति चौहान और जो युवराज को का जो भरण पोषण पालन पोषण कर रही है उसकी मौसी मालती चौहान की बड़ी वाली बहन, तो उनको उन्होंने इनवाइट किया। राधा राज ने मालती चौहान के मरने के बाद इतना सपोर्ट किया था उनकी बहनों का। हालांकि जब उनकी बहनों का ये सपोर्ट कर रही थी, निश्चल भाव से कर रही थी, कहीं ना कहीं दिल में दर्द था। हालांकि इस सारी चीज़ें सपोर्ट के करने के बाद भी ये सारी चीज़ें राधा राज के साथ और गोरखपुरिया भौजी और क्या कहते हैं गोलू वगैरह इसमें फंस गए, जो कि किन्नर समाज को लेकर और मोहली थाना पर जो पहुँचे थे लोग हंगामा करने के लिए कि मालती चौहान को जल्द से जल्द न्याय मिले। वहाँ पर हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन लोगों का नाम उसमें दर्ज हो गया और इन लोगों पर मुकदमे दायर हो गए, जो कि बहुत दिनों तक मारे फिर रहे थे लोग। लेकिन अभी मुकदमा पूरी तरीके से खारिज नहीं हुआ है, अभी मुकदमा चल रहा है। लेकिन राधा राज ने जितना सपोर्ट दिल से किया, हर वक्त मालती चौहान का काम क्रिया हो, चाहे युवराज का बर्थडे हो, हर वक्त हर समय, चाहे वो पानी पड़े, चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे आग बरसे, हर वक्त उनकी बहनों के साथ खड़ी रहती थी एक सपोर्ट की तरह। और राधा राज की वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। खैर, मालती चौहान जो बनना चाह रही हैं दोनों बहनें, तो मालती चौहान एक ब्रांड थी। मालती चौहान के नाम पर भले ये लोग आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मालती चौहान का जो बेटा है उसके वजह से, इसीलिए वो देना नहीं चाहती हैं कि उसका मिसयूज करेंगे और उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए युवराज का काफ़ी मिसयूज हो रहा है दोनों बहनों के द्वारा। और अभी मालती चौहान से कम नहीं शांति चौहान अपने को समझ रही है। वो भी अपने को ब्रांड समझ रही है, लेकिन अपने आप समझने से कुछ भी नहीं होता है। सब मालती चौहान की पहचान है और विष्णु राज की, जो अभी उनके घर उनका जो क्या कहते हैं गृहस्थी बिखर गया। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों की वजह से, सभी लोगों को पता है मालती चौहान की मौत कैसे हुई, क्या हुआ, किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल तक हो। सभी को पता है कि मालती चौहान इस दुनिया में चली गई और इतना ज़्यादा रायता फैला था। अब रही बात, एक बार चलो भाई बच्चा चला गया, मानते हैं ननिहाल में चला गया, तो क्या ऐसा होता है कि ननिहाल का ही बन के रह जाता है? उसके पालन पोषण किस तरीके से किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा भी इनकी बहनों को कुछ बोल दीजिए तो गाली गलौज पर उतर आती। गोरखपुर का यही है, अगर अपने जो मन करे वो करते हैं लोग। कोई भी हो, चाहे बड़ा ब्लॉगर हो, चाहे बड़ा कोई भी हो, चाहे छोटा, अगर वो रायता फैलाया है तो फैलाने दो। अगर उस पर कोई एक्शन रिएक्शन बनाता है तो सीधे बैठ जाते हैं सब गाली देने। अब राधा राज को समझ में आ गया है कि हाँ ये क्या चीज़ हैं। राधा राज ने अपनी बहन के शादी में इन लोगों को बुलाया, लेकिन ये लोग नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अचंभे की बात है कि राधा राज के लिए तो सब बराबर हैं, चाहे वो मालती चौहान की बहनें हों, या वो निरहू हो, या क्या कहते विष्णु राज का भाई क्या नाम है महादेव हो, चाहे वो कोई भी हो, सब राधा राज सबके दिलों पर राज करती है। एक राधा राज ही है। लोग कहते हैं ना कि लोग कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन राधा राज
राधा राज एक डांस कर लेती है तो उसका करोड़ों में सच में चला जाता है, सच में उसका व्यूज जाता है। राधा राज एक अपने आप में मालती चौहान के बाद राधा राज एक ब्रांड है और काफ़ी उसका डांस मतलब फेमस है, क्या मतलब वायरल होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते हैं कि राधा राज का एक नाम है, जो कि पिछले दिनों उनका भी चैनल सब इधर उधर हुआ था, बहुत सारा बवाल हुआ था, जो कि आप लोगों ने देखा ही है। अयोध्या कांड किसी से छिपा हुआ नहीं है, यही सारी बातें हैं। तो सबसे बड़ा चकित का बात मैं भूल गई, दूसरे पॉइंट पर आ गई दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि महादेव और अमरनाथ राधा राज की बहन के शादी में पहुँचे। क्या वजह है यही कि शांति चौहान और उसकी बड़ी बहन क्यों नहीं पहुँची? उन्होंने बहाना बनाया कि मेरे बेटे मतलब युवराज की तबीयत खराब है तो मैं नहीं आ सकती। इतना भी क्या भाई, जब उसका मिस यूज आप करते हो और सच में उसका इतना उपयोग किया जाता है कि सच में वो बच्चा बीमार ही हो जाता है। अच्छा है, चलिए ऐसे मौके पर पालन पोषण करी हैं, इसका बहुत बड़ा एहसान है कि अभी मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, तो एक बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से किया जाता है वो उनके पति भी, हम मानते हैं, हम दोनों तरफ की बात करते हैं, कभी एक तरफा नहीं करते हैं। मानते हैं कि उनके पति ने जो पंजाब में क्या कहाँ चंडीगढ़ में नौकरी करते थे, वो अपनी नौकरी छोड़कर और यहीं पर काम करने लगे। इसलिए इसका भी कारण मत कि इसलिए कि साथ में मालती चौहान की जो बड़ी बहन थी, साथ में उसका पालन पोषण, कभी ज़्यादा बीमार ही पड़ता है, अक्सर बीमार पड़ जाता है। क्या खान पान में कुछ ऊपर नीचे होता है, जैसे कि सर्दियों में बर्फ़ वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। हालांकि बहुत ख्याल करती है, अपनी तरफ से बहुत ध्यान देती है, लेकिन उनके पति ने अपनी नौकरी छोड़ी युवराज का पालन पोषण करने के लिए, जैसा कि उनका कहना था। जो बड़ी बहन, क्या नाम है, संगीता नाम है या क्या नाम, मुझे नहीं पता है दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिएगा। तो यही सारी बातें हैं। क्या अमरनाथ और महादेव के जाने से क्या इन लोगों को नाराज़गी है? हम कह रहे हैं, हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि भाई राधा राज से तो किसी की दुश्मनी नहीं ना है भाई, आपकी है, इसलिए कि आपके घर की बेटी गई है, अचानक से चली गई, तो भाई आप लोग भाई उस चीज़ को मानते हो कि हम मालती चौहान के ससुराल वालों को ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि महादेव से बात होता है, महादेव से हाल समाचार होता है। जब बर्थडे हुआ था युवराज का तो महादेव नहीं गए थे, खुद से अपने जो विष्णुराज का जो यूट्यूब हाउस है उसी में उन्होंने युवराज का बर्थडे मनाया था। इस पर काफ़ी बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। मालती चौहान के पिता का भी कहना है कि महादेव नहीं चाहता है कि विष्णुराज आए। तो भाई विष्णुराज कैसे आएगा? जब आप ये सारी चीज़ें अपनी चीज़ों को वापस करेंगे तब तो विष्णुराज आएगा, और अब विष्णुराज को वापस आना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए कि एक बच्चा अगर पल रहा है किसी के घर में तो उसके पिता को आना इसलिए ज़रूरी है कि उस बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं अब अंधकार में जा रहा है। इसलिए कि ये वो बच्चा मिसयूज होता रहेगा, होते होते आने वाले समय में पता ना पढ़ाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसा कि मालती चौहान के पिता का कहना है कि विष्णुराज ठेला चलाता था, उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थे, लेकिन वो भाग्य की बात नहीं लेते हैं। जब भाग्य उसका साथ दिया तो वो आज उसको उसकी पहचान हुई और ब्रांड उसको बोलने लगे लोग। तो इसी तरह ये बच्चा भी पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो भाग्य पर हम छोड़ देते हैं कि जैसा होगा वैसा। अगर भाग्य में होगा तो बड़ा आदमी बनेगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, प्रयास तो लोग करते हैं ना भाई। कोई माता पिता अपने बच्चे को, कितना भी गरीब से गरीब माता पिता रहता है, तो वो सोचता है कि हम अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से करें, और उसको अपना मतलब एक बर्तन धुलकर भी एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊं और वो एक बड़ा आदमी बने, ना कि उसके भाग्य पर छोड़े। अगर मालती चौहान और विष्णुराज तो है, लेकिन अभी वो जेल में है, मजबूर है, बीमार भी है, लेकिन हमारे कहने का मालती चौहान के पिताजी को अब वो वक्त आ गया है कि विष्णुराज को ये सारी चीज़ें वापस करके विष्णुराज को वापस आना चाहिए। इसलिए कि महादेव का कहना है कि जब तक
मालती चौहान के पिताजी आगे नहीं आएंगे, मेरा भाई नहीं निकल पाएगा। इसलिए कि कोई उम्मीद नहीं है। दहेज प्रथा में उसे उसे हिरासत में लिया गया है। और दहेज प्रथा इतना कड़ा कानून है कि जल्दी बरी होना बड़ा मुश्किल होता है। और जो कि अभी ज़्यादा पैरवी भी पता ना महादेव ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि एक भाई और एक पत्नी और एक माँ बाप के पास तो उतना पैसा है नहीं, सारा कुछ अभी महादेव ही सारी चीज़ें कर रहा है। सारी फैमिली की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। एक छोटा भाई भी है, माँ है, पिता है, लेकिन पहले से ज़्यादा उसकी मम्मी पापा अब खुश नज़र आते हैं। इसलिए कि महादेव काफ़ी केयर करता। महादेव और ज्योति से शादी करके महादेव ने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छे से केयर करते हैं लोग। इसलिए कि उनको खुश देखती हूँ मैं उनके वीडियो में। अब चलिए आते हैं इधर राधा राज पर। राधा राज ने पूरी सच्चाई खोल दी, इसीलिए ये युवराज को नहीं जाने देना चाहते हैं, और इसलिए कि इन लोगों का वीडियो भी चलेगा। और युवराज को सभी प्यार करते हैं, इसलिए कि वो किसका बेटा है? मालती चौहान और विष्णु राज का बेटा है। वो अपने आप में एक पहचान है, वो जहाँ भी रहेगा उसी की वीडियो चलेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि हमारे साथ युवराज रहेगा तो हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है बहुत अच्छे से निपट जाएगी। और एक चैनल युवराज के नाम पर बनाकर काफ़ी पैसे भी कमाते हैं, और उसके साथ साथ एक चैनल और बना लिया। काम तो यही करते हैं लोग, लेकिन साथ में वो खड़ा रहता है, कभी ठुमकता है, कभी चेहरा दिखाता है, कभी कुछ करता है। तो युवराज का तो वो चैनल है, लेकिन अब कितना उसका केयर किया जाता है भाई। 15 मिनट की वीडियो में कोई क्या ही देख सकता है? जो उनके घर रहता होगा, चाहे उनकी जो भी है भाई, सारे तो उन्हीं के लोग हैं मायके वाले। तो मायके वाले कभी थोड़ी कहेंगे कि हाँ युवराज का अच्छे से पालन नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रही हूँ कि अच्छे से पालन नहीं होता होगा, इसलिए कि काफ़ी जो उसकी बड़ी बहन है शुरू में, अब क्या है क्या नहीं, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं, अभी ये मैटर आया है तब मैंने राधा राज का वीडियो देखा, तब मैं बोली कि इसी तरीके से लोग हैं। राधा राज से अलगाव होना क्या सही है? कुछ तो अंदर की बातें हैं जो राधा राज इतनी नाराज़ है। राधा राज ने जितना सपोर्ट किया, जब शांति चौहान का डिलीवरी हो रहा था, राधा राज न दिन देख रही थी न रात देख रही थी, दिन रात हॉस्पिटल में उसकी सेवा में लगी हुई थी। एक अपनी बहन मतलब मालती चौहान का पूरा भरपूर वो कोशिश कर रही थी कि मालती चौहान की कमी इन लोगों को न महसूस हो। काफ़ी लोग उनसे मिलने गए थे, यहाँ तक कि अमरनाथ, प्रिया, जितने भी विष्णु राज के संगी साथी हैं, सारे लोग शांति चौहान को हॉस्पिटल में मिलने गए थे, वो मैंने देखा था। अब रही बात युवराज की, तो मेरी समझ से अब युवराज को अपने घर वापस आना ही चाहिए, और यही हम उम्मीद लगा सकते हैं मालती चौहान के पिताजी से कि अब विष्णु राज को जितनी सज़ा देनी है आपने दे दिया। हालांकि दहेज का मामला नहीं है, मामला तो दूसरा है, लेकिन किसने इनको राय दिया कि इस मामले में अगर फंसाएंगे तो विष्णु राज जेल में जीवन भर सड़ता रहेगा। लेकिन एक बच्चे के लिए सभी गुहार लगा रहे हैं कि विष्णु राज को छूटना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो नादान सा बच्चा है, अबोध बच्चा है, उसका मतलब उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक पिता होता है ना, अपना पिता, तो जितना अपना पिता अपने बच्चे का दर्द समझेगा उतना कोई नहीं समझेगा। कहने को तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलो भाई, जिस तरीके से मालती चौहान की बड़ी बहन पालन कर रही है, कितना भी अच्छा करेगी, लेकिन लोग उन पर उंगली उठा ही देंगे। इसलिए कि अपनी माँ कितना भी होगी, अपनी माँ मारेगी पीटेगी, लेकिन एक बार भी कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। एक बार दूध गिरा दिया था क्या, एक पीछे से धप्पा मार दी थी बड़ी बहन या छोटी बहन, तो इसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर बवाल हुआ था। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब राधा राज के मन में क्या चल रहा है, और अलग होना है इसलिए कि भाई ये सब बात नहीं है कि उनके शादी में क्यों नहीं आई, अब कारण क्या है, क्या बीच में कुछ और भी बातें हैं, क्लियर राधा राज ने नहीं बताया। अब सिर्फ यही बताया कि हमारे युवराज बेटा का जो है मिसयूज हो रहा है। हालांकि राधा राज की बहन की शादी में ना कर कहीं और गई थी,
लेकिन क्यों नहीं आई भाई? राधा राज जितना इन लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। अभी बर्थडे हुआ था, चंदा भाभी जो हैं, चंदा भाभी के नाम से प्रचलित है, चंदा भाभी, राधा राज, दबंग छोकरी, सब लोग कितना मेहनत किए थे। एक बिहार की किन्नर हैं, नेहा नाम है उनका, नेहा किन्नर, वो भी जब भी इनके घर में कोई फंक्शन होता है तो नेहा किन्नर होके भी उसके अंदर एक इंसानियत है जो बराबर युवराज के सपोर्ट के लिए आती है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। गोरखपुर में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों का। अभी रजनी कौशल का, और कुछ नाम तो नहीं लेंगे इसलिए कि लोग कुछ लोग वीडियो बनाए थे तो धमकियां मिली कि हम वीडियो डिलीट कर, मतलब चैनल डिलीट कर देंगे। तो ये है इन लोगों का रुतबा। इसे कहते हैं कि हम मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। तो यही हाल है। राधा राज एक अपने आप में बहुत बड़ी यूट्यूबर है और उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर वो खड़ी हो जाती है, जहाँ से खड़ी हो जाती है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि जहाँ राधा राज पहुँचती है वहाँ महफिल है, महफिल की वो शान है। और उसी कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जो नहीं बुलाता है। हर जगह हर मुसीबत में वो खड़ी होती है। अभी कुछ दिन पहले प्रीति और सूरज का जो मैटर चल रहा था, वहाँ भी राधा राज गई और बुरा भी हुआ राधा राज के साथ, मार पिटाई भी हुआ। जो लड़का था उसके साथ, जो सूरज के साथ भाई बनकर रह रहा था। तो यही सारी बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि विष्णु राज छूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए? हालांकि आवाज़ बहुत सारे लोग जो मालती चौहान के तरफ से वीडियो बनाते थे वो भी अब यही कह रहे हैं कि विष्णु राज को जेल से आना बहुत ही अति आवश्यक है, इसलिए कि एक बच्चा का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी भी विष्णु राज का जो चैनल है महादेव जिंदा किए हुए हैं कि कभी तो मेरा भाई आएगा और इस चैनल पर काम करेगा और अपने बच्चे के लिए वो खड़ा होगा। जब भी बातें आती हैं कि महादेव नहीं छोड़ाना चाहता है विष्णु राज को, जब मालती चौहान के पिताजी बोलते हैं कि महादेव खुद नहीं चाहता है, तो महादेव तो बोलता है भाई कि आइए आप अपना मुकदमा वापस लीजिए, भाई मेरा छूट जाएगा। हम तो चाहते ही हैं कि मेरा भाई आए। कौन भाई नहीं चाहेगा कि मेरा भाई आए? और इन लोगों का, मालती चौहान के पिताजी लोगों का ये कहना है कि अब महादेव इसलिए नहीं चाहता है कि जो विष्णु राज का जो यूट्यूब हाउस बना हुआ है उस पर पूरी तरीके से वो राम राज फैलाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विष्णु राज अपनी फैमिली को समेट कर चलता था। मालती चौहान काफ़ी अच्छी थी और मालती चौहान जो बनना चाहती हैं शांति चौहान, तो मालती चौहान एक अलग थी। वो कभी नाराज़ नहीं होती थी। उसको कितने लोग क्या क्या बोलते थे, लेकिन फिर भी वो अपने कामों पर ध्यान देती थी। काफ़ी खुश मिजाज थी, लेकिन भगवान की मर्जी उसके साथ यही होना था, जो भगवान ने चाहा वही हुआ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।